आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सबसे पहले सीधा आपको ले चलते हैं जहां 5 रोजा फिल्म फेस्टिवल जारी। आज दूसरा रोज है और अनुराग ठाकुर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अनुराग ठाकुर हिमाचल के फेस्टिवल के आज दूसरे दिन खिताब कर रहे हैं। वहां के स्पीकर ठाकुर गुलाब सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी अपने साथ लेकर आए। फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनको लिया और कारगिल में लेकर सभी जवानों से मिलने आए। उनके बंकर में भी गए, उनके टेंटों में भी गए, अस्पताल में उनका हालचाल पूछने गए। ये मोदी जी की मैं उस समय की बात आपको बता रहा हूं जब वो राजनीति में कभी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं थे, तब भी सेना के जवानों के लिए वो उनके साथ खड़े होते थे, उनका हालचाल पूछते थे और आज सेना को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में कर रहे हैं। ये फर्क पड़ा है, ये बदलाव आया है और मैं तो कारगिल के अपने भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, खेलों की सुविधाओं को आज आप मैं जाकर आपके क्षेत्र को देखने वाला हूं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर बनाई जा सकती, कहां दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बन सकता है, कहां इंडोर स्टेडियम बन सकता है, कहां वुशु, कहां कराटे, कहां जूडो की जा सकती है। वो सब आज देखकर भी जाऊंगा और खेलों को बढ़ाने के लिए आपके यहां पर जो सांसद महोदय ने मांगा था और जो अभी बाकी मांगे भी सीसी महोदय ने भी की, मैं यही कहना चाहता हूं, हम तो चाहते हैं कि हमारे युवा साथी आगे आए। और मैं तो खुद पहाड़ी हूं, छोटे से गांव से आता हूं, जिला हमीरपुर के गांव समीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से, फौजी परिवार से हूं। मैं खुद टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन हूं, तो मैं जानता हूं सेना को क्या किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, हमारे युवा खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं चाहिए। मैं खुद खिलाड़ी पहले रहा हूं, इसलिए अपने यहां के भाइयों को कहना चाहता हूं, बहनों को कहना चाहता हूं, आपको खेलों की पर्याप्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी, इस बात का विश्वास आपको दिलाने आए। हम इवेंट्स भी करेंगे। पिछले साल तो कोविड-19 था, महामारी थी, उसके बावजूद भी हमारे एमपी महोदय ने, आप कल्पना कीजिए, विंटर गेम्स की, ये छोटी बात नहीं थी, मनोबल भी बढ़ाया, खेल कूद को भी बढ़ाया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम सब इकट्ठे मिलकर ये करें। एक बार फिर 21 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए आपके 10 किलोवाट के डीडी के ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट के ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमीटर के लोकार्पण के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम हैम्बोटिंगला में बने इस सुविधा से इस 50-60 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि यहां से जो 360 डिग्री का आपको व्यू मिलता है सब तरफ को, वहां पर आपके सिग्नल जाएंगे, 50-60 हजार से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेगी और बॉर्डर पार से आने वाले दुष्प्रचार को रोकने का काम और हिंदुस्तान की सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जनाब MS अग्रवाल से गुजारिश करता हूं कि वो वोट्स ऑफ थैंक पेश करें। ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन के वजीर अनुराग ठाकुर की जानिब से ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया गया है, जहां लद्दाख के अंदर वो मौजूद हैं और इब्तिदाई तकरीब के दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अब ये इससे लद्दाख के लोगों, खासकर लेह और करगिल के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और मरकज़ी सरकार का ये वादा जो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए सहूलियात दस्तियाब रखी जाएगी। इस सिलसिले में इसके इफ्तिताह किया गया और आने वाले वक्त में मज़ीद मोबाइल कनेक्टिविटी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए 100 से ज़्यादा टावर जो है नस्ब करने को मंजूरी भी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त हाई पावर ट्रांसमिशन 13,000 फुट की बुलंदी पर का इफ्तिताह किया गया है। हाई पावर ट्रांसमीटर्स का 13,000 फुट की बुलंदी पर इफ्तिताह किया गया है। लद्दाख के अंदर ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया गया है। अनुराग ठाकुर की जानिब से LAHDC के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बाला इलाकों में रेडियो की सहूलियत दस्तियाब होगी। ये अनुराग ठाकुर की जानिब से जहां आज इसका इफ्तिताह किया गया है। हाई पावर ट्रांसमीटर उसका 13,000 फुट की बुलंदी पर इसका इफ्तिताह किया और आज वो इफ्तिताही तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत 13,300 फुट की बुलंदी पर इसका जो है इफ्तिताह किया गया है। नस्ब किए गए इन ट्रांसमीटरों के ज़रिए बाला इलाकों में रेडियो की सहूलियात दस्तियाब रहेगी। व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान दो तरफा मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान जहां पीएम मोदी ने इस्तकबाल के लिए सदर बाइडेन का शुक्रिया अदा किया, वहीं जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत और करीबी होना तय है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका भारत कई किस्म के चैलेंजों को हल करने में मदद साबित हो सकते हैं। जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो भारत अमेरिका ताल्लुकात में एक नया बाब देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद हर शोबे में एक मुनफरिद पहल की है, चाहे वो कोविड हो, मौसमियाती तब्दीली हो या क्वाड, जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा असर पैदा करेगा। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने हम मनसूबों के साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मेज़बानी में क्वाड रहनुमाओं की पहली ज़ाती मुलाकात में शिरकत की, ताकि आबोहवा की तब्दीली, कोविड-19 वबाई अमूर और भारत में चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाए। पीएम मोदी ने क्वाड लीडर समिट में इफ्तिताह खिताब किया है। उन्होंने कहा कि 4 ममालिक हिंद बहरुल काहिल खत्ते की मदद के लिए 2004 की सुनामी के बाद पहली बार मिले हैं और आज जब दुनिया कोविड-19 वबा से लड़ाई लड़ रही है, हम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए क्वाड के तौर पर मौजूद है। क्वाड मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार पर मबनी मस्बत नुक्ते नज़र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, चाहे वो सप्लाई चैन हो, आलमी सलामती हो, आबोहवा की तब्दीली हो या कोविड स्पॉन्सर या तकनीकी ताउन हो। पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे।
आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसले कश्मीर की खल में है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है, जबकि जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसले कश्मीर की खल में है। इमरान खान ने कहा कि 11 सितंबर के बाद कुछ हलकों ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा, जिसकी वजह से दाएं बाजू की इंतहा पसंदी बढ़ी, जबकि इस्लामोफोबिया जैसे रुझान का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका और यूरोप के कुछ रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया, जबकि अफगान जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख अफगान पनाह गुज़ीर है और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की। और अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क मुतासिर हुआ है तो वो पाकिस्तान है। Series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. And the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement. And 3, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House. And the world must know that in Pakistan, there were 480 drone attacks conducted by the US. 480 drone attacks. उधर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मसले कश्मीर के बयान पर हिंदुस्तान ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान ने अपने जवाब में मजीद कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख मुल्क का हिस्सा है। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods
on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा अमरीकी दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद आज इख्तिताम पज़ीर होगा और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। अभी तक अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनरल असम्बली से अपने खिताब में किन मौज़ूआत पर तवज्जो देंगे, ताहम ज़राए का कहना है कि फ़िलवक़्त दुनिया को जो दरपेश चैलेंजेस है उन पर तवज्जो मरकूज़ होगी, जबकि कोरोना वायरस की वबा, दहशतगर्दी से निपटने की ज़रूरत और मौसमियाती तब्दीली जैसे अमूर पर वो भारतीय नुक्ते नज़र पेश करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जनवरी 2021 में मुनक़दा सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2020 के तहरीरी हिस्से और अगस्त सितंबर 2021 में मुनक़दा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू के नताइज की बुनियाद पर इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में तकरूरी के लिए ख़त्मी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। सिविल सर्विसेज 2020 में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले शुभम कुमार ने अव्वल मकाम हासिल किया है। वो IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, जबकि दूसरा मकाम जागृति अवस्थी ने हासिल किया है, जबकि तीसरा मकाम अंकिता जैन को हासिल हुआ है। इस मरतबा 545 मर्द और 216 ख्वातीन समेत कुल 761 उम्मीदवारों ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान पास किया है और कुल मिलाकर 761 उम्मीदवारों की तकरूरी के लिए सिफारिश की गई है। कमीशन की जानिब से जारी हतमी नताइज के मुताबिक सर फहरिस्त 25 उम्मीदवारों में 13 मर्द और 12 ख्वातीन हैं। मुंतखब उम्मीदवारों में 263 जनरल कैटेगरी, 86 इक्तिसादी तौर पर पिछड़े, 229 दीगर पसमानदा तबकात, 112 SC और 61 ST से है। उधर जम्मू कश्मीर में भी 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। डूरू शाहबाद के फॉरेस्ट गार्ड के खूनहार बेटे ने 225वीं रैंक हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है। वसीम अहमद भट्ट साकिन बागाम डूरू शाहबाद इलाके के पहले नौजवान बन गए हैं जिन्होंने UPSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उधर जिगरपुरा कुपवारा का नौजवान भी सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाब करार पाया गया। इकबाल रसूल डार ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके जिला कुपवारा की रिवायत बरकरार रखी है। कुपवारा जिला में हर साल कोई न कोई उम्मीदवार सिविल सर्विसेज में कामयाब हो रहा है। वादी के कुल 7 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर ली है। दीगर उम्मीदवारों में मोहम्मद आकिब, सारा अशरफ, अल्ताफ मोहम्मद शेख, आमिर बशीर और माजिद इकबाल खान शामिल है। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिजल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड ISC या IPS मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। फ्यूचर होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस फॉर मी एंड आई विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। सो जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा आई विल वर्क टू फुलेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। सो आई थिंक जो भी आए सामने उससे मैं अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करूंगा। कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी, मैंने आराम से बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना, उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट्स ही समझती रही और अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना। आपका पहला अटेम्प्ट? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने BHL में ही जब मैं नौकरी करती थी तब दिया था। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। सर मैंने कहा बिल्कुल मेहनत से लगी रही, मोटिवेटेड रही कि मैंने नौकरी छोड़ी है, किसी वजह से छोड़ी है और मुझे समाज में कुछ करना है
तो वो एक हमेशा मोटिवेशन बना रहता था। कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, वर्किंग ऑन फीडबैक एंड आई थिंक इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जैसे कि जब मैं BHL में नौकरी करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि IAS जो है सिविल सर्विसेज थोड़ा सा डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी फील्ड में जॉब करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका देता है और वो मेरी पर्सनालिटी से मैच भी करता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कई तरह के लोगों से मिलना, उनसे उनकी बातें सुनना, समझना और अगर हो सके उन्हें हेल्प करना। सो आई थिंक दिस विल बिकम माय पैशन। वैसे मैं पहले अपना पेरेंट्स ही कहती आई हूँ, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मेरे फादर कहते हैं कि इवन बिफोर गॉड यू शुड थैंक योर टीचर्स। सो फर्स्ट माय टीचर्स, दे हैव। श्रीनगर में मुतवातिर तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने 8 इलाकों में 10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म सादर किया है। जिला मजिस्ट्रेट एजाज असद की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना मस्बत आने वाले केसों में से 70% शहर के चंद इलाकों से सामने आ रहे हैं और कवायद और जवाबित के इतलाक के बावजूद भी इलाकों में मुतासरीन की तादाद में कमी नहीं आ रही है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि मुतासरीन की तादाद में कमी के लिए चंद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद करने की जरूरत है, इसलिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया और चंद इलाकों में पाबंदियां आयद करने का फैसला लिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने दफा 144 CRPC के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जड़ीबल के वार्ड 55, हवल, वार्ड 56 अलमगिरी बाजार, वार्ड 63 काठी दरवाजा, वार्ड नंबर 59 लाल बाजार, वार्ड 60 बटशाह मोहल्ला और वार्ड 61 उमर कॉलोनी में 10 दिनों के लिए सख्त कर्फ्यू कोरोना कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस गुजारिश करान गवर्नमेंटस अस कोरुक अजि पे यप लॉकडाउन, मगर गुजारिश इन करान कि अगर पेछम रोड यल यह बनिम रोड क्या कोरुक बंद, अमिक वजूहत वन हूर अगर नजर दिमो बेस साइड की तरफ गाड़ियों यीचा भीड़ यूता रश गाड़ियों मज मुश्किल गसान फेरनस मज मुश्किल मजबूरी क्या तम मुश्किल समझे आव आना साउथ श्रीनगर ट्रेडर्स फेडरेशन की जानिब से नौगाम श्रीनगर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिस दौरान फेडरेशन की जानिब से आम लोगों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए, जबकि लोगों से SOPs अमल करने की तलकीन की गई है। इस मौके पर कहा गया है कि वादी में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं और लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील करते हुए कहा कि वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कोरोना मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनकर कोविड मुखालिफ टीका लगवाए। साउथ सिटी ट्रेडर्स फेडरेशन मैं इस हवाले से ये बात मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहे हैं कि जम्मू के मुकाबले में हम क्यों साउथ कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। जम्मू के लोग हमसे क्यों ज्यादा समझदार है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हम पे जिम्मेदारी आयद की हमने निभाया, हम आवाम से अपील करेंगे बराई मेहरबानी हमको लॉकडाउन से बचाए और हम जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे प्लीज प्लीज जो वो सख्तियाँ लॉकडाउन के बाद करते हैं वो हमारे साथ ताउन करें, आज से वो सख्तियाँ लागू करें, पुलिस को मुतहरी करें, तहसीलदार साहिबान को मुतहरी करें, एंटी साहिब खुसूसी टीमें तश्कील दें ताकि लॉकडाउन की नौबत आए। हम लॉकडाउन करने के बर्दाश्त नहीं है। खास मकसद यह है कि कम से कम ये हमारा इलाका लॉकडाउन से बचे। एसोसिएशन नौगाम, मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रेडर्स एसोसिएशन नौगाम श्रीनगर का। तो आज आपने यहाँ पे ड्राइव स्टार्ट की, क्या खास मकसद है इसमें? इसका ये मकसद है कि कल हमने देखा कि शहर खास में DC साहब ने लॉकडाउन लगाए, कर्फ्यू लगाए। हम नहीं चाहते कि हमारा ट्रेडर्स एसोसिएशन नौगाम श्रीनगर इस हालात में मुब्तला हो, क्योंकि लॉकडाउन की हमें अभी मतलब इस मुश्किलात में हैं। हम लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी आज गुजारिश है आवाम से है, ट्रांसपोर्ट से है, अपनी ताजर बरादरी से है, बाजार से है कि इस वबा से हम बच जाए। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आग की एक होलनाक वारदात में 1 दर्जन के करीब दुकान खाकिस्तर हुए हैं। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता शब पारी गांव पुलवामा में एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों, फायर सर्विस अमले और पुलिस की जानिब से अगरचे आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग की इस वारदात में 9 के करीब दुकानों के अंदर मौजूद लाखों रुपए का सामान खाकिस्तर हुआ है। रोजान जागिरा पारी
11:30 बजे गो ये वारदात। अच्छा अत मज अगर नुकसान कत करो क्या क्या गो अत मज खाकस्तर तकरीबन करोड़न पे नुकसान ये मज दुकान तकरीबन 10 दर्जगाह मज गुदाम अत मज रेडीमेड सीमेंट पोश नून कंप्यूटर दफ्तर दर्जगाह बूट दुकान चाय लिदर कपड़ दुकान मेडिकल शॉप गुपन जाए पत्नी तकरीबन करोड़न पे नुकसान। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।